दर्शकों के लिए पूरा तारुफ चाहेंगे आपका। देखिए, मैं एमडी नाजिर, भारतीय अमन समाज पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते से एक मुद्दा बड़ा चर्चा में जो बात कर रहे हैं हम बवोट की 123 संपत्तियों को लेकर बवाल है कि ये जमीनें बवोट की हैं या सरकार की हैं। सरकार कहती है हमारी है, बवोट कहता है हमारा। तो आप क्या मानते हैं इस मुद्दे को? देखिए, सरकार की नीयत खराब है और बवोट की संपत्तियों पर सरकार की नीयत जमी हुई है, चाहे उसमें बीजेपी हो, चाहे उसमें आम आदमी पार्टी हो। दिल्ली में इतनी संपत्ति है बवोट की कि अगर दिल्ली में अगर उसका खाली किराया भी मिले, उससे क्या है, दिल्ली के जितने मुस्लिम लोग हैं उनका विकास हो सकता है। मगर ये सरकारें चाहती है कि मुस्लिमों का विकास ना हो, इसीलिए ये बवोट के पीछे पड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता कुछ कहते हैं, बीजेपी के नेता कुछ कहते हैं। मेरी ये समझ में नहीं आता, भाई तुम और कोई मुद्दे की बात कर लो, बवोट की क्यों बात करते हो? बवोट की बात होगी 9 महीने तो बवोट के इमामों की तनख्वाह नहीं मिली है, आप संपत्ति बता रहे हैं इतनी। हाँ, तो क्यों नहीं मिली? इसमें जो बवोट अध्यक्ष है उन्हें तलब किया जाए, उनसे बात की जाए, उनसे पूछा जाए भाई ऐसा क्या है जो बवोट कमेटी है क्यों नहीं तनख्वाहें दे रही है, क्या मसला है? देखिए, बवोट के पास पैसे की कमी नहीं है, संपत्तियों की कमी नहीं है। और जो सरकारें आई हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो, ये सरकारें हमेशा बवोट पे तिरछी निगाह रखे हुए हैं। ये चाह रही हैं कि हम इसको कब्जा करें, मगर क्यों कब्जा करें? इनके पास जो है आरएसएस का फरमान है कि बवोट की जितनी संपत्तियां हैं उनको आप एक एक करके हड़प करो, इन्हें कमजोर करो। ये है। तो क्या लगता है कि इसमें आम आदमी पार्टी के जो चेयरमैन अमानतुल्ला वो दोषी है या केंद्र सरकार, क्योंकि एक दूसरे के पाले में ज्ञान? देखिए, एक बड़ा रिचार्ज है आरएसएस का, एक छोटा रिचार्ज है। अमानतुल्ला खान जो है एक मुस्लिम चेहरा है, उन्हें एक टारगेट करके एक मुद्दा एक तरीके से उन्हें सामने कहते हैं ना थाली में किसी चीज को पेश करते हैं मुस्लिमों के लीडर के उसमें। मगर मसला क्या है, ये दोनों आरएसएस आम आदमी पार्टी और ये तुम्हारा बीजेपी, ये सब आरएसएस की देन है। आरएसएस जो हुक्म करेगा उसी हिसाब से काम करेंगे। ये बात बताइए, दिल्ली सरकार है और अमानतुल्ला खान बवोट के चेयरमैन है, तो एक बात बताइए अपने आप को ये लाचार क्यों साबित करते हैं? अरे सुप्रीम कोर्ट है, आप हाई कोर्ट है, उसमें क्यों नहीं करते? खाली भाषणबाजी से सब कुछ होता है, उस पर वहां जाएं, वहां दिल्ली सरकार अपने वकील भेजे। दिल्ली सरकार आज तक मुस्लिम मुद्दों पे वकील भेजती नहीं है। लेकिन विपक्ष में तो आप भी लोग समाज पार्टी भी है, अमन समाज पार्टी भी है, कांग्रेस भी है भी, और कई दल हैं जो विपक्ष के रूप में खड़े हैं, उनका मुंह भी तो नहीं खुला। देखिए, मुंह सबका खुलता है, मुंह खुलना चाहिए और इस पे आंदोलन भी होना चाहिए, सारा विपक्ष एक होना चाहिए, जब ही काम बनेगा। देखिए, मुस्लिम लीडरों को क्या है बेवकूफ बनाया जाता है। एक लॉलीपॉप होता ना जो दुकान पे मिलता था, उसे 1 रुपए का मिलता था पहले, उसे क्या नाम, बच्चा ज्यादा रो रहा है उसे दे दो, 2 घंटे के लिए चूस के तो वो चुप हो जाता था। वही लॉलीपॉप इन लोगों को, मुस्लिम नेताओं को दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है तुम इसे बेटा चूसते रहो और तुम्हारा समस्याओं का समाधान नहीं होगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो आपकी केंद्र सरकार हो, बीजेपी हो। देखिए, ये मुस्लिमों के खिलाफ तुष्टीकरण की राजनीति करते चले आ रहे हैं। आपको भी दिया लॉलीपॉप, आप चुप बैठी? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो बराबर बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ इस बात को कि क्यों नहीं इसमें सब एक होके इस बात को उठाते हैं। अमन समाज पार्टी हर टाइम तैयार है। और मैं अगर ऐसी बात है क्या नाम है, आपको हम अब जल्दी नोटिफिकेशन आज जारी करते हैं, जंतर मंतर में मिलेंगे हम, अगली बार आपको वहां बुलाएंगे, वहां आपके सामने मुद्दे रखेंगे, इसी की समस्याएं रखेंगे, बात रखेंगे। जिन संपत्तियों को, एक सवाल है, जिन संपत्तियों को केंद्र सरकार अपना बता रही है, उस पर जो वोट के होर्डिंग लगे थे, जो वहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, उनको कर्मचारी कुछ लोग उखाड़ के फेंक रहे हैं। अभी तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई जमीयत का बयान नहीं आया, या आम आदमी पार्टी तरफ से FIR नहीं कराई गई, कांग्रेस तरफ से FIR नहीं कराई गई। क्या ये सब एक मिले हुए हैं? देखिए, लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष, मगर धर्मनिरपेक्षता है नहीं। देखिए, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, अदर पार्टी हो, सबको अपने वोटर की फिक्र है। मुसलमानों की फिक्र किसी को नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है बहुसंख्यक हमारे साथ होगा तभी हम जीतेंगे। ये मुसलमान 16, 17, 15% क्या है, ये तो हम इस्तेमाल, ये तो बिना कहे वोट डाल देंगे। इन्हें कहने की जरूरत नहीं, इन्हें बताने की जरूरत नहीं। यही बात है, जब तक मुस्लिम लोग अपना नुमाइंदा एक अच्छा लीडर नहीं चुनेंगे, और लीडर ऐसा होना चाहिए बेबाक जो किसी के कहने और बहकाए में ना आए, तब इनकी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन किसी पार्टी की तरफ से अभी तक ये किसी थाने में एप्लीकेशन तय नहीं दी गई कि जो बोर्ड उखाड़ रहे हैं उनके खिलाफ FIR होना चाहिए। नहीं होनी चाहिए, होगी,
अगर आप कह रहे हैं अमन समाज पार्टी देगी लिखित में, पूरी दिल्ली में देगी, मैं कमिश्नर को दे देता हूँ, सिर्फ दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दे देता हूँ। वो कब देंगे, मतलब पता नहीं, नहीं आज ही लेकिन- दे देंगे आपको, कल प्रेस रिलीज दे देंगे, क्योंकि हम देंगे इस बात को, बिल्कुल देंगे अमन समाज पार्टी। क्योंकि अमन समाज पार्टी कोई विशेष धर्म की पार्टी नहीं है, एक ऐसी पार्टी है सबका साथ और सबका विकास तो नहीं कहीं, सबके साथ रहने वाली पार्टी है। विकास जब हम करेंगे जब हम सत्ता में आएंगे। अभी तो हम जनता की हकूक की लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता हमारे साथ है, हम जनता के लिए काम करते रहेंगे।